महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। शिव महापुराण की कथा है। एक पति पत्नी थे, बहुत ही परम शिव भक्त थे। शिव महापुराण का कथा है। एक पति पत्नी परम ही शिव भक्त थे। उनका दो पुत्र था। दोनों पुत्र माता पिता के आज्ञाकारी थे। होता है ना, माता पिता के आज्ञाकारी। दोनों ने अपने पुत्र को आधा आधा संपत्ति बांट के दे दिया। कुछ संपत्ति अपने लिए रखना भी चाहिए, नहीं तो बच्चा क्या करता है कि इधर फेंकता है, कभी इधर फेंकता है, ढेल मारुआ देवता जैसन, कभी इधर होता है। इसलिए अपने पास भी संपत्ति रखना चाहिए। उसी तरह से माता पिता महादेव जी के कृपा से अपने लिए भी धन रखें। और कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। माता ने बड़ी सेवा हुआ किया, अच्छा किया। माँ बोली कि हे पुत्र, जब मैं मरूंगी तो मेरे को काशी ले जाना, मेरे को वहीं मेरी मुखाग्नि देना कि मैं तर जाऊं। पुत्र बोला कि ठीक है माँ, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम आज 1 महीने से बीमार हो लेकिन मर नहीं रही हो, कारण क्या है? तो कारण ये है कि मेरा ध्यान काशी में लगा हुआ है, मेरा ध्यान काशी में ही लगा हुआ है। तो बोले कि ठीक है, मैं काशी ले चलता हूँ। और इसी जाने की अवस्था से पहले ही माता की प्राण छूट गई। अब उनको लगा कि काशी जाएंगे, तो उनकी प्राण निकल गई। बड़ा पुत्र और छोटे पुत्र ने दोनों दाह संस्कार किया, उनका 13वीं किया, काम उम किया। और उसके बाद बोले कि माँ के जो शेष अवस्थी है, अवस्थी होता है जो लाश जड़ता है ना, नहीं लगा, जहाँ लाश जड़ता है ना उसको शेष कहा जाता है, अवस्थी। उसको यहाँ ये सब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो गंगा जी में ही लोग जाता है। लेकिन जहाँ गंगा नहीं है, जैसे चंडीगढ़ में है, कहीं कहीं देखे हैं, तो अवस्थी वो चुन के कलश में रखा जाता है। कैसे जो विदेश से आता है कलश में, तो काम कर ही के आता है, लेकिन अवस्थी रखा रहता है घड़ा में। उसी तरह वो घड़ा में भर लिया अवस्थी कि माँ के आज्ञा अनुसार मुझे काशी लेके जाना है। और लेके जब ब्राह्मणों को भोजन उजन करा दिया, फिर शेष अवस्थी घड़ा में रखे हुए लेके चला, घर से निकला। साथ में एक नौकर भी जाता है कि साथ में लेके। पहले गाड़ी घोड़ा तो रहता नहीं था, पैदल पैदल बेचारा बहुत देर जा रहा था। तो एक सन्यासी साधु मिला रास्ते में, बोलता है कि कहाँ जा रहे हो? तो काशी। इधर कहीं रहने का, ठहरने का जगह नहीं है कि रास्ता में हम रुक सके, माँ की अवस्थी लेके जा रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, मेरे यहाँ रात भर रुक जाओ। बोले कि ठीक है, रात भर वहीं रुक गए। रात के रुके तो गाय थी, एक गाय थी। तो गाय का बच्चा दूहने के लिए जब पंडित आया, तो गैया का बचवा पंडित को मार दिया, लगा दिया पैर में। तो ब्राह्मण ने बहुत मारा उस बछड़े को, बहुत ब्राह्मण मारा, इतना मारा। अभी भी कई आदमी गाय को कसाई की तरह मारते हैं। कभी नहीं मारना चाहिए गाय को। गाय हमारी माता है, 5 माता है, जिसमें हमारी गाय भी माता है। बहुत बछड़ा को मारा। और उसके बाद दूह के बाहर गांव में पूजा कराने जाना था, पंडित चला गया। ये जो माँ के शेष लेके जा रहा था काशी,
वो देखते रहा। गैया रात को बतिया रही है। गैया रात को बतिया रही है कि हे पुत्र, किस तरह से तुम्हें मारा है, किस तरह से तुमको मारा है, मैं इसके पुत्र को मारूंगा सुबह। गाय के बछड़ा बोलती है अपने माँ से कि कौन सा तूने जन्म किया, कौन सा तूने कर्म किया जो इस अवस्था में गाय का जन्म लिया है, और फिर वही तुम पाप करोगी माँ, जो ब्राह्मण के पुत्र का हत्या करोगी। तो मेरे अंदर सहन नहीं हो रहा है कि मेरे पुत्र, मेरे बछड़े को इस प्रकार मारा है, ब्राह्मण ने इस प्रकार मारा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। वो ब्राह्मण जो शेष लेके जा रहा था, सब गाय की बातें सुन रहा था कि बिना मारे मैं नहीं छोड़ूंगी। बछड़ा माँ से कहती है, जो गाय का बच्चा है, कि हे माँ, ना मैं आपका पुत्र, ना आप मेरी माता। इस जन्म में आप मेरी माता है और मैं आपका पुत्र हूँ। बछड़ा बोल रहा है, पिछले जन्म में मैं तेरा माता था, तू मेरा पुत्र था। तो ये तो चलते हुए संसार का नियम है। तू मेरा कोई नहीं, मैं तेरा कोई नहीं। मैं अपने कर्म से, कोई जन्म के कर्म से मुझे पंडित ने मारा है, इससे तुम क्यों दुखी हो रही हो? मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ, सिर्फ इस जन्म में मैं तेरा पुत्र हूँ। क्यों तू चिंता करती है कि मेरे कारण ब्रह्म हत्या करोगी? ब्रह्म हत्या घोर पाप है, ब्रह्म हत्या घोर पाप है, ब्रह्म हत्या मत करिए। इस तरह से माँ को कह रहा है, बछड़े माँ को कह रहा है कि इस तरह से घोर पाप मत करो, और सिखा रहा है। एक बच्चा गाय को सिखा रहा है कि ऐसा पाप मत करो, ये निंदनीय है, इसके पाप से तुम कैसे उबार हो सकती हो, ब्रह्म हत्या से। गाय बोलती है कि एक जगह है जो नर्मदा है, जहाँ नंदी जी विश्राम करते हैं, उसमें मैंने देखा है कि जो घोर पाप करके, ब्रह्म हत्या करके भी जो काले होके गए, उसमें 3 डुबकी डाला तो सफेद होके निकले। उसका सारा पाप उसी नदी में खत्म हो जाता है। मुझे पता है वो नदी मुझे पता है जिसमें ब्रह्म हत्या धुल जाएगा। मैं सुबह उसके पुत्र को मारूंगी और उसी नदी में जाके स्नान कर लूंगी, मेरा सारा पाप खत्म हो जाएगा। बोलता है बछड़ा कि माँ, अब ये तुम्हारी मर्जी, इस पाप में मैं शामिल नहीं हूँ। बच्चा बोलता है कि इस पाप में मैं शामिल नहीं हूँ, मना कर देता है। लेकिन ये अपना बच्चा के मोह बस पागल हो रखी थी। अक्सर आदमियों में हो जाता है ना कि मेरा बच्चा के मारा है तो मैं भी मारूंगी, मेरा बच्चा के मर्डर किया है तो मैं भी उसका मर्डर करवाऊंगी। बिना कहले चुनने जमीन बिक जाए, घर बिक जाए, लेकिन बदला लिए बगैर नहीं रहूंगी। और वो बछड़ा इसी तरह समझा रही है, बदले का भाव खत्म करने के लिए कह रही है। लेकिन गाय मानी नहीं। वो जो माँ के अवस्थी लेके जा रहा था काशी जी, वो देखने लगा और सुबह का इंतजार किया, उसके सुबह ही निकलना था। पंडित बोला कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो पेट में दर्द है। बहाना किया कि 2 घड़ी मैं और रुक के चला जाऊंगा। देख रहा था कि सुबह गाय दोने आएगा तो क्या होगा। और वो मटिया के पेट के दर्द के बहाने से वहीं ब्राह्मण लेट गया। और जब लेट गया तो देखने लगा, फिर उठ के ब्राह्मण चला गया दूसरे गांव पूजा करने।
जब ब्राह्मण दूसरे गांव में पूजा करने चला गया तो वहां पे एक अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तो दूसरे गांव पूजा करने जा रहा हूं, अब पुत्र उठेगा तो वही गाय दूहेगा। कुदरत के करिश्मा है। उसके बाद उसने उठा और बच्चा गया पंडित के गाय दूहने। जब गाय दूहने गया तो गाय के जो गाय थी ढूसी से मार मार के उसका प्राण निकाल दिया। जब गांव के लोग जुटे तब तक उसका बच्चा खत्म हो गया। ब्राह्मण का बेटा मर चुका था और गाय पगहा तुरा के चल पड़ी। और जो ये ब्राह्मण अवस्थी ले रखे थे ये भी गाय के पीछे दौड़ लगाने लगा। जो ब्राहिल नौकर ले रखा था वो भी दोनों साथ में दौड़ लगाने लगे। दौड़ लगाते लगाते काफी दूर गए। वहां नर्मदा नदी था, उसी में गाय काला हो गई। उजली गाय जब ब्रह्म का हत्या करेगा तो काला हो जाएगा। मैं आप लोग को कहती हूँ ना कि काले आए या गोरे हो गए, कहती हूँ ना हमेशा। क्यों कहती हूँ? इसीलिए कहती हूँ कि जब कोई पाप किए हुए रहता है उसका चेहरा मलिन रहता है। और यहाँ आके मैं सब के अंदर देखती हूँ कि सब सुंदर हो गए, सब के अंदर प्रकाश हो गया। चेहरा आप लोग खुद आईना में देखिएगा, सबके था काला। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई के गोरा मेरे को नजर आया अब बाद में काला हो गया। अभी तक गोरा ही लोग होने जा रहा है, गोरा ही होते जा रहा है सब कोई, और सबके चेहरे पे चमक आ चुका है। ये जो रौनक, वास्तविक रौनक है, सुंदरता है, जो देखने को दिल करता है। पहले देखने का दिल नहीं करता था, किसी पे ताकने का दिल भी नहीं करता था। देखते थे कि नजर मैं नीचे ही रखती थी ज्यादा। आप ताक ताक के बातें करते हैं, सबके अंदर था। आप लोग हंसिए नहीं, आप लोग के भी अंदर अभी है। तो ये चीज था। इसी तरह गाय काली हो गई, उजली गाय काली हो गई। अब जाके नर्मदा नदी में उस गाय ने 3 डुबकी हर हर महादेव करके गाय 3 डुबकी मारी, फिर गाय सफेद हो गई। और जब देखा माँ के अवस्थी लिए हुए देख रहा था तो बोला कि ब्रह्म हत्या से भी निर्वित हो गई गाय, कितना बड़ा ये भाग्यशाली है। तो उधर से गंगा जी आ रही थी, बोली कि ये वो नदी है जहाँ मैं बसती हूँ, यहाँ लोगों का पाप मैं क्षण भर में काट देती हूँ। तुम अपनी माँ की अवस्थी कहाँ लेके जा रहे हो? आप तो काशी। तो बोले कि इसी में विसर्जन करो, तुम्हारी माँ परम धाम को जाएंगी। गंगा जी खुद बोलती है और गंगा में समा गई। जो अवस्थी लिए हुए था वहीं पर प्रवाह कर दिया नर्मदा नदी में, और माँ एकदम सफेद रोशनी में प्रकट हो गई और बोली कि मैं धन्य हो गया पुत्र कि तुमने जीते जी मुझे इस कदर यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति तुमने करवा दिया। मैं सब पापों से निर्वित हो गया और मैं परम धाम को जा रही हूँ। तुम भी अब यहाँ से लौट जाओ। इस प्रकार जो लड़का था वो बहुत खुश हुआ माँ के दिव्य रूप देख के, और वहां पे से लौट के आए। नर्मदा नदी के किनारे नंदीश्वर धाम बना हुआ है, जहां डुबकी स्नान करने से सारे कष्ट ब्रह्म हत्या तक खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार वो माँ के अवस्थी डाल के परम धाम माँ को भेज दिया और परम पुण्य का भागी बना। बेटा क्या होता है? जब दाह संस्कार करता है उसी के लिए ना बेटा होता है, अग्निमुख देता है। और जाके जो अवस्थी है गंगा में विसर्जन करना चाहिए, नदी नाले में नहीं डाल देना चाहिए, गंगा में विसर्जन करना चाहिए। यहाँ तो हम लोग के तरफ घाट है ना गंगा जी, तो इसलिए लोग हड्डी लाश ये सब नहीं चूमता है और गंगा जी नहीं ले जाता, गंगे जी ले जाता है ना डायरेक्ट, तो सब चुन के उस समय विसर्जन वहीं हो जाता है। जो दूर होते हैं ना तो कहता है कि फूल चुनने चलिए, जो लाश का होता है ना वो लेके हरिद्वार है जहाँ
ये सती माता भस्म हुई थी ना, वहीं पर वो कुंड बना हुआ है, वहीं जाके लोग वो लाश का दाह संस्कार नहीं अवस्थी डालते हैं वहां पे, सब जाके उनको गंगा जी में विसर्जन लोग करता है लास्ट में। हरिद्वार में। हम्म? हरिद्वार हरिद्वार में जिनके तरफ गंगा जी नहीं है वो उधर ले गए, कोई दूर दूर गंगा जी से आके, हम लोग के तो तुरंत गंगा जी ही चले जाते हैं। तो इस प्रकार अक्सर लोग ले जाते हैं, कोई कोई नहीं भी ले जाता है, जिसके अंदर धर्म है, ज्ञान है कि हम अपने माँ बाप को गंगा जी में ले जाएं तो ले जाते हैं, जिसका इच्छा नहीं होता है नहीं ले जाता। तो इसी प्रकार पुत्र का ये धर्म है कि अपने माँ को बाप को अच्छी जगह दाह संस्कार करके गंगा जी में विसर्जन करे तो परम पद की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।